जो इसके पहले जो वीडियो आपको मिला था, कई पार्ट में अपने वीडियो पढ़ लिया। अब इसके बाद देखते हैं, अंतिम पार्ट होना चाहिए ये टीचर की विदाई के लिए है। When ever, जब कभी भी I looked up from my writing, जब कभी भी मैंने अपने लेखन से देखा, I saw, मैंने देखा, एम हैमल सीटिंग, एम हैमल जी बैठे थे, मोशनलेस, बिना किसी गति को किए, इन चेयर, अपनी कुर्सी में। कहा कि जब मैं कुछ भी लिख रहा था, जो भी टीचर ने दिया था, लिखते समय मैंने ध्यान से देखा कि जो हमारे टीचर थे एम हैमल, वो बड़े शांतिपूर्वक अपनी कुर्सी में बैठे थे और गेजिंग, नजर डाल रहे थे, फर्स्ट, पहली बार, एट वन थिंग, एक चीज पर, देन अनदर, फिर दूसरी चीज पर, एज इफ, जैसे मानो, ही वांटेड टू फिक्स, जैसे कि वो निश्चित करना चाहते थे, इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ एवरीथिंग, कि कैसे प्रत्येक चीज लुक्ड, दिखाई पड़ती है, इन दैट लिटिल रूम, स्कूल रूम, इस छोटे से स्कूल के कमरे में। फैंसी, कल्पना करो, फॉर 20 years, 20 साल तक, ही हैड बीन देयर, वो वहीं थे। यहाँ पे नोट करने वाली चीज है, जब ये अंतिम दिन था इनका स्कूल का, तो ये जब से इनकी नियुक्ति हुई थी और ये आज तक की 20 साल एक ही स्कूल में रह चुके थे। इसीलिए स्कूल से जाते समय इनको इतना कष्ट हो रहा था। देयर इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पर, विथ हिज गार्डन, अपने बगीचे के साथ, आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर, यानी स्कूल से खिड़की से देखो तो सीधे इनका बगीचा दिखाई पड़ता था। एंड हिज क्लास, और उनका क्लास था इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने, यानी स्कूल और बगीचा दोनों एक ही कैंपस में थे। क्लास से अपने बगीचे को देख सकते थे और बगीचे से अपने क्लास को देख सकते थे। जस्ट लाइक दैट, ठीक इसी तरीके से, ओनली द डेस्क, केवल डेस्क, एंड द बेंचेज, और जो बेंच थे, हैड बीन, वो स्मूथ, सुधारे गए थे। यानी कि इतने दिनों में जब से ये पढ़ा रहे थे तब से केवल स्कूल में डेस्क बेंच जो टूटे फूटे थे उसी को सुधारा गया था, बाकी 40 साल से हर एक चीज वैसे ही थी। द वॉलनट, अखरोट के पेड़, इन द गार्डन, बगीचे में, वह टालर, और बड़े हो गए थे। एंड द हुप वाइन, और वाइन एक लता है, दैट हैड बीन प्लांटेड, जो लगाई गई थी, हिमसेल्फ, खुद वही लगाए थे, ट्विंड, बड़ा हो चुका था, अबाउट द विंडो, खिड़कियों पर, टू द रूफ, छत पर। ये हुप वाइन का एक पेड़ भी लगा दिए थे जो पसर करके पूरा खिड़की और छत पर चला गया था। 40 साल का वक्त था ना। हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन, ये कैसे इनका टूट गया। हिज हार्ट, उनका हृदय, टू लिव इट ऑल, सब कुछ छोड़ते हुए। 40 साल तक ये बेचारी स्कूल को सजा के रखे थे और 40 साल के बाद अब इनको जाना है, इनका हृदय टूट चुका था। पुअर मैन, बेचारे आदमी, टू हियर, सुन करके, हिज सिस्टर, उनकी बहन, मूविंग अबाउट इन द रूम, कमरे में कुछ कर रही थी, एवं ऊपर वाले, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने सामानों को पैकिंग कर रही थी, क्योंकि सबको जाना जो था, फॉर, क्योंकि, दे मस्ट लीव द कंट्री, उन्हें देश छोड़कर जाना था, नेक्स्ट डे, अगले दिन। जब बच्चे होमवर्क कर रहे थे तो ये टीचर अपनी स्कूल की, अपनी क्लास की हर एक चीज को बड़े गौर से देख रहे थे और पुरानी यादों में खो चुके थे, क्योंकि स्कूल को इन्होंने बड़ी बढ़िया तरीके से सजा के रखा था। और ऊपर के छत पे आवाज सुनी जा सकती थी कि इनकी बहन सामान को पैकिंग कर रही थी, क्योंकि अगले दिन इन लोगों को स्कूल छोड़कर, स्कूल क्या, देश छोड़कर के ही जाना था। क्योंकि 40 साल एक ही जगह बिता चुके थे, इसलिए इसको स्कूल से पूरा लगाव हो चुका था। अभी जो होमवर्क, जो क्लास वर्क दिए थे बच्चों को, अभी देखिए क्या करते हैं। बट लेकिन, ही हैड द करेज, उनके पास साहस थी, टू हियर, सुनने के लिए, एवरी लेसन, प्रत्येक पाठ को, टू द वेरी लास्ट, सबसे अंतिम तक। यानी जहां से इन्होंने होमवर्क दिया था, एक एक बच्चे का लेसन चेक करने के लिए इनके पास पर्याप्त समय था। आफ्टर राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन, हमारे पास एक पाठ था, यानी सबक था सीखने के लिए, इन हिस्ट्री, इतिहास में, एंड देन द बेबीज, तब सारे बच्चे,
चैंटेड उच्चारण किए देयर बा, बे, बी, बो, बू, ये जो भी उनकी लैंग्वेज की बातें हैं। डाउन देयर एट द बैक, फिर ठीक पीछे ऑफ द रूम, कमरे के, ओल्ड हॉसर, जो बूढ़ा हॉसर था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मों को लगा लिया, एंड और होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपने प्राइमर को पकड़ लिया, इन बाथ हैंड, दोनों हाथों से, स्पेल्ड द लेटर्स, और अक्षरों का वो उच्चारण किया, विथ देम, अपने साथ। यू कुड सी, आप देख सकते हैं, दैट की ही, वह, टू भी, वाज क्राइंग, चिल्ला रहा था, हिज वॉइस, अपनी आवाज को, ट्रेम्बल्ड, कांपती हुई, विथ इमोशन, पूरे भावना के साथ। यानी जो बच्चे भी पढ़ रहे थे वे सब लोग टीचर की विदाई पे, टीचर के अंतिम दिन पे पूरे भावनात्मक हो गए थे। एंड और इट वॉज सो फनी, और ये इतना मजेदार था, टू हियर, सुनकर, हिम, उनसे, दैट की, वी ऑल, हम सब लोग, वांटेड टू लाफ, हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और चिल्लाना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर, अरे मैं कितनी अच्छी तरीके से याद कर लिया, दैट द लास्ट लेसन, उस अंतिम लेसन को। अब बात समझ में आप लोग को आ रही होगी आखिर इस लेसन का नाम लास्ट लेसन क्यों पड़ा। क्योंकि टीचर के करियर का वह अंतिम लेसन था जो उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। इसी की वजह से इस लेसन का नाम भी लास्ट लेसन रख दिया गया। ऑल एट वंस, तभी तुरंत, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च की घंटी ने 12 बजा दिया। देन द एंगुलस, और उसके बाद लगी प्रार्थना होने ईसाइयों की। एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी क्षण, द ट्रम्पेट, बिगुल ऑफ द पर्सियन लोगों की, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल करने के बाद वापस आ रहे थे, साउंडेड अंडर द विंडो, और खिड़की के नीचे वे लोग आवाज कर रहे थे। जो यम हैमल स्टूड अप, यम हैमल जो टीचर थे खड़े हो गए, वेरी पैल, बहुत उदास थे, इन हिज चेयर, अपने कुर्सी में, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, और मैंने आज तक उनको इतना लंबा नहीं देखा। लेट्स कम टू द लास्ट पैसेज। अंत में टीचर ने कहा, ही सेड, वह कहे, माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, आई, 2 बार आई बोला, यानी कि हिचकिचा को बोल रहे हैं, यानी मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी ने उनको रोक दिया। ही वांटेड टू से समथिंग टू द स्टूडेंट्स, बट ही वाज हेजिटेटिंग, एंड व्हेन ही वांटेड टू स्पीक समथिंग एंड हिज वॉइस वाज स्टॉप्ड, ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं जा सकते थे। देन, तब, ही टर्न्ड, तब वो मुड़ गए, टू द ब्लैकबोर्ड की तरफ, वो मुड़ करके ब्लैकबोर्ड की तरफ गए। टू का पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा लिए, एंड बियरिंग ऑन द विथ हिज माइट, और अपने पूरे ताकत के साथ, ही रोट, वह लिखे, एज लार्ज, इतना बड़ा, एज ही कुड, जितना वो कर सकते थे, एज लार्ज एज, ये आप लोग देख सकते हैं, ये पॉजिटिव डिग्री है। क्या लिखे ब्लैकबोर्ड पे, वीवे ला फ्रांस, वीवे ला फ्रांस का मतलब होता है लिव लॉन्ग फ्रांस, ये फ्रांसीसी लैंग्वेज है, यानी कि हे फ्रांस, तुम लंबे दिन तक जियो। देन, तब, ही स्टूड, वह खड़े हो गए, एंड लीड इन हिज हेड, और अपने सिर को झुका लिए, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे, एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कोई शब्द बोले, ही मेड अ गेस्चर, वह भाव बनाए, टू वस विथ हिज हैंड, अपने हाथों से हम लोग की तरफ, स्कूल इज डिसमिस्ड, कि स्कूल अब खत्म होता है, यू मे गो, और आप लोग अब जा सकते हैं।